ट्रेन से हादसा हो गया मैं ट्रेन के नीचे चला गया, मेरे दोनों पाँव कट गए। 3-4 ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने बोल दिया, सिलेंडर कर दिया कि अब ये नहीं बचेगा। उल्टी हिचकी आनी शुरू हो गई थी रात के 2 बजे। मैं सोच में पड़ गया था कि अब मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से रुक चुकी है, अब मुझे जीने का कोई मतलब नहीं। मैं आत्महत्या करने वाला था, अपने आप को मारने वाला था, लेकिन मैंने तैयारियां फिर शुरू कर दी। तैयारियां जो शुरू की, मैंने 3-3 नौकरियां पाई साहब। अक्सर आप लोग देखा करते होंगे कि जो स्टॉक पे जो कोई भी आते हैं अपना स्पीच खड़े होकर देते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। मैं बताना चाहता हूँ कि बैठा हुआ हूँ जिस वजह से मेरे दोनों पैर आज नहीं हैं, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। एक ट्रेन हादसे में मैंने अपना दोनों पैर गंवा दिया। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान था, आम युवा था। जीवन का पहला एग्ज़ाम मैं देने गया, उधर से लौट रहा था, जिस दरमियान मुझे कुछ लोगों ने धक्के देकर ट्रेन से बाहर गिराया। मैं बचने का कोशिश किया लेकिन बच नहीं पाया, ट्रेन के नीचे आया और मेरे दोनों पैर वहीं पे कट गए। 1.5-2 घंटे करीब मैंने ट्रैक पे पड़े रहे, कोई बचाने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ तक मेरे पर्स से पैसे लेकर चले गए, ट्रेन के टिकट थे उसको लेकर के चले गए, पर्स को फेंक दिया। उस दरमियान मैं एक अच्छे खासे इंसान से एक डिजेबिलिटी पर्सन के रूप में आ गया और वहाँ से मैं पूरी तरह से अपना जर्नी बदल दिया और बेड रेस्ट रहा 1-1.5 साल। उसके बाद जो है हम फिर से सोचना शुरू किया कि आखिर हम करें सो क्या करें अब। लेकिन उसी दरमियान मुझे एक बात याद आई कि जिन्होंने मुझे ब्लड दी है उनके लिए भी तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। तब से जो है मैंने ब्लड डोनेशन पे काम करना शुरू किया और इतना ज़्यादा काम किया कि आज 215 रक्तदान शिविर का आयोजन कर चुके हैं इस स्थिति में अपने टीम के साथ, और लगातार जारी है। और उस काम के बेस पे मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन और यूथ आइकन अवार्ड वर्तमान में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा मिला है। और अभी मैं फ़िलहाल जो स्टॉक से आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ, खड़ा नहीं हूँ चूँकि मेरे दोनों पैर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार सागर है। मैं बिहार के वैशाली, जो कि विश्व की प्रथम गणतंत्र की धरती रही है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और गुरौल नामक प्रखंड है, उस प्रखंड में मोहनपुर असली गांव है, उस गांव से बिलोंग करता हूँ। एक आम परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक आम जिंदगी जी रहा था। जीने के क्रम में मुझे बहुत सारी परेशानियों का झेलना पड़ा, आप लोग भी झेलते होंगे। लेकिन इस दरमियान मुझे सबसे बड़ा जो दुख महसूस हुआ, हर किसी को होता है कि अपने माता पिता को दर्द में देखकर हर कोई कुछ पैसे कमाकर माता पिता को सुविधा, परिवार को सुविधा देने का कोशिश करता है। मैंने भी वही किया। तो मैं वहाँ पर निकला परीक्षा देने के लिए, परीक्षा देकर कि भाई मैं नौकरी करता हूँ कहीं, परीक्षा देकर और उसके बाद जो है अपनी जीवन कहीं संवर पाएगी, परिवार के जीवन संवर पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे जीवन का पहला एंट्रेंस था। मैं गया झारखंड गया और वहाँ से आया। आते क्रम में ट्रेन से हादसा हो गया मेरा। कुछ लोग गेट पे खड़े थे, उस दरमियान मैं गया फ्रेश होने के दरमियान धक्का दिया और मैं नीचे आ गया। बचते बचते किसी तरह कोशिश किया लेकिन नहीं बच पाया और अंततः मैं ट्रेन के नीचे चला गया, मेरे दोनों पाँव कट गए। एक जवान लड़का, एक जवान बेटा किसी का अगर दोनों अंग गंवा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है परिवार को, पेरेंट्स को। मैंने अपना दोनों पैर गंवा दिया। उसके बाद वहाँ पर करीब नहीं तो 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने ट्रैक पे पड़े रहे। मेरे जहन में यही आ रहा था कि आगे ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा, यही सब सवाल मेरे मन में आ रहा था। अचानक से मेरे पास में छोटा वाला मोबाइल था, कीपैड मोबाइल था। मैंने घर पर एक फ़ोन कर दिया, उस सिचुएशन में फ़ोन कर दिया। मैं देखा करता था कि ट्रेन से कटे हुए लोग बचते नहीं हैं, तो मैंने फ़ोन कर दिया और इस उम्मीद से फ़ोन किया कि कम से कम लाश मिल जाएगा घर पर। तो हमने फ़ोन कर दिया और घर से पता नहीं कैसे कुछ लोग पहुंच गए। इस दरमियान मेरे परिवार का जो स्थिति था, मतलब क्या कहें, हम बिल्कुल ये सोच नहीं सकते थे कि ऐसी स्थिति होगी। मतलब 6 महीने मेरे बहन की शादी की हुई थी, तो इस वजह से मेरे घर से पूरे पैसे निकल चुके थे और उसी 6 महीने के बाद मेरे साथ हादसा हो गया। और हादसा हुआ तो मेरे घर में पैसे बिल्कुल नहीं थे। लोग गए मुझे वहाँ ट्रैक पे उठाने एक कॉल के बाद,
और सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे, समाज भी बहुत सारे पहुंच चुके थे। लेकिन मेरी माँ ये सोच रही थी कि घर में पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। उस स्थिति में 50, 60, 70 के उम्र में माता पिता अगर अपने बच्चे को बेड में देख लेते हैं, हादसे के दरमियान देख लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीतता होगा माता पिता पे। 3-4 ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने बोल दिया, सिलेंडर कर दिया कि अब ये नहीं बचेगा। उल्टी हिचकी आनी शुरू हो गई थी रात के 2 बजे, सुबह 8 बजे घटना हुई, रात के 2 बजे तक मेरी सांस चल रही थी और उल्टी हिचकी आनी शुरू हो गई थी। तो मुझे फाइनली डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगा, ले जाइए इसको, मेरे यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। एक डॉक्टर थे, मेरे लिए भगवान समान हैं, आज भी उनका नाम मैं लूंगा, मुजफ्फरपुर स्थित माँ जानकी अस्पताल, जो कि भगवान के समान मेरे लिए साबित हुए। और उन्होंने कहा कि मेहनत मेरा और किस्मत इसका, मेहनत मेरा किस्मत इसका। उन्होंने एंट्री ली और मेरा इलाज शुरू किया। फाइनली एक सप्ताह के बाद मुझे होश आया और उस हॉस्पिटलाइज के दरमियान जो मुझे फंडिंग वगैरह की जरूरत पड़ी, घर में तो पैसे थे नहीं, लेकिन जो भी समाज और जो भी माता पिता के लोग गए थे वहां, वो सभी लोग कुछ पैसे लेकर के गए थे, कुछ डेबिट कार्ड, कुछ क्रेडिट कार्ड लेकर के गए थे। मेरे इलाज के दरमियान सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज था वो ब्लड था। मेरे इलाज के दोनों पैर कटे हुए थे और इलाज चल रहे हैं, उस दरमियान जो है मेरे पैर से लगातार ब्लड रिसाव हो रहे हैं, उसमें लगभग 29-30 यूनिट ब्लड लगे। परिवार से मात्र 1-2 लोग निकल के आ पाए, उनका भी रिजेक्ट हो गया, नहीं हो पाया। अब सोच सकते हैं कि 29-30 यूनिट ब्लड समाज से इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात होगी। उसके बाद मैं बता दूं, जो ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के बाद लगभग 500 रुपए प्रतिदिन 2 साल तक, जो सफाई होती है ना पैर की, उस सफाई के दरमियान प्रतिदिन 500 रुपए जमा करने पड़ते थे। और उस 500 के लिए मेरे माता पिता ने हॉस्पिटल को छुड़ाकर घर पर ले आया। और घर पर लाने के दरमियान जो मैंने देखा, खेती क्या चीज होता है, खेती करके फसल उगाकर हाट जाना, हाट से बेच करके सब्जियों को लाना और घर में फिर बना करके खिलाना, और उस अन्न को खाते हुए जवान बेटे के आंख में अगर आंसू नहीं आता है तो क्या आएगा, आप खुद सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं इस चीज को। जब मैं अस्पताल से घर पे आया तो पता चला कि मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए जाएंगे, जो कि आप देख रहे होंगे ये दोनों पैर में। और एक अच्छी पर्सनालिटी जब किसी चीज का सहारा लेता है, और उसमें भी अगर आर्टिफिशियल पैर की बात की जाए ना, आप दौड़ सकते हैं ठीक से, ना कुछ कर पाते हैं, मैक्सिमम मैं आधा किलोमीटर चल पाता हूँ इससे। तो जब मेरे को ये कहा गया कि आप आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर लगा करके थोड़ा बहुत चल पाएंगे, आप एक डिजेबिलिटी लाइफ को लेकर जी पाएंगे, तो मेरी दिमाग सन्न सी रह गई थी और मैं सोच में पड़ गया था कि अब मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से रुक चुकी है, अब मुझे जीने का कोई मतलब नहीं। तो मैं बिल्कुल ही टूट गया था, मतलब समझिए कि जिंदगी जीने की आस मेरी खत्म थी और मैं आत्महत्या करने वाला था। लेकिन मेरे हाथ में आया मोबाइल, और मोबाइल में मैंने कुछ वीडियोज देखे, संदीप माहेश्वरी के देखे, अरुणिमा सिन्हा जी के देखे। वहां से मुझे देखने को मिला, अरे यार मैं तो अभी पैर ही गवाया हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों आंख नहीं हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा अचीवमेंट कर रखे हैं, मैं तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपना फैसला बदला कि मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, और क्यों जीऊंगा उसका मतलब अब ढूंढना था मुझे। मैं उस दरमियान सोच रहा था कि मैं करूं सो क्या करूं। उसके बाद मैंने तैयारियां फिर शुरू कर दी। तैयारियां जो शुरू की, मैंने 3 नौकरियां पाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रुप डी रेलवे और एसएससी मल्टीटास्किंग, 2 केंद्र की और एक बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन मेरा दिल कहीं नहीं लगा। मुझे प्यार भी मिल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, समय भी मिल रहे थे, हर कुछ सहयोग मिल रहा था, लेकिन मैं वहां रुका नहीं, रिजाइन किया, यहाँ आया।
आया। उस दरमियान मैं कुछ लोगों का मदद करना शुरू कर दिया, एक एक करके कुछ लोगों का मदद किया ब्लड डोनेशन को लेकर। बीच में एक दो लोग आकर के मेरे पिताजी को कहते हैं कि आपका बचवा जो है ना, हमको ब्लड का मदद कर दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और पिताजी को वो प्रोत्साहित किया, हमको नहीं। हम बेड रेस्ट में थे उस दरमियान और नौकरी छोड़ करके आए हुए थे। तो पिताजी को जा करके बोलते हैं कि बचवा आपका बहुत मदद किया और ब्लड दिलवा दिया है। और उसका जो है अभी मतलब 2 बजे रात की बात कर रहा हूँ, 2 बजे रात में जो है वहाँ ब्लड दिलवा देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। रात में जागता कौन है, नींद अपना कौन गंवाना चाहता है। लेकिन मेरी आदत शुरू से रही है कि मैं 12-1-2 बजे तक जागता हूँ, अभी भी जागता हूँ। उस दरमियान 2 बजे रात को जब मैं उसको ब्लड दिलवा दिया तो पिताजी को प्रोत्साहित किया, हमें भी प्रोत्साहित करने घर आया। तो मुझे प्रोत्साहन मिला, हमें लगा कि बहुत अच्छा काम है ये तो धीरे धीरे मतलब कोशिश किए कि हम इस चीज को चुने। और क्यों चुने इस पर भी सोच है कि मैंने सोचा कि जिन्होंने मुझे जिंदगी दी है, रिजाइन करने का वजह ये है, रिजाइन करने का वजह है कि मेरा जुनून इधर भाग रहा था। जिन्होंने मुझे जिंदगी दी है, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूं। तो मैं उसके बाद फुल्ली ब्लड डोनेशन पर काम करना शुरू कर दिया। तो वहां से एक नई नींव शुरू हुई और वैशाली ब्लड लाइन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। मैंने ब्लड डोनेशन कैंपेनिंग करी, जिसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह भी दिया गया। वहां से मेरा लाइफ जो है पूरी तरह से टर्न हुआ और मैं आज जिस सिचुएशन में हूं, जहां हूं, उस ब्लड डोनेशन के वजह से हूं। ये सफ़र आसान तो नहीं था, आप लोगों ने इसे आसान बना दिया। और 2012 से 2023 तक का जो ये सफ़र था, अभी तक 215 रक्तदान शिविर का आयोजन हो चुका है वैशाली ब्लड लाइन परिवार का, और आपके सेवक के नेतृत्व में हुआ ये। तो 215 रक्तदान शिविर का ये फासला छोटा नहीं है। और अगर हम 215 में 30 यूनिट का एवरेज रखते हैं अगर, तो 6400 कुछ ब्लड हो जाएंगे। उसमें अगर 3 से गुना किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जिंदगियां बचाई जाती है, 3 लोगों की जिंदगियां बचाई जाती है। तो अगर उसमें 3 से गुना किया जाए तो 20,000 के आसपास हो जाएंगे। तो 20,000 जिंदगियां मैंने अब तक बचाई है लगभग, और आगे भी जिंदगी ये जारी है आप लोगों की सेवा में। साथियों, फाइनली यही कहकर इस मंच को रोकना चाहूँगा, विराम दूंगा कि जिंदगी को ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त तरीके से जिए। और विश्वास कीजिए, आपका सेवक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिया है, तभी आज ज़िंदगी जो स्टॉक पे आया है। और ये आप लोगों को समर्पित है, इसलिए आज यहाँ आया है, खुद के लिए नहीं आया है। क्योंकि आप लोग अगर कुछ सीखते हैं इससे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलते, झंडा गाड़ देबू।